गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक बेस चेंज थ्योरम देखी थी। बेस चेंज थ्योरम पे हमने सिर्फ बेस थ्योरम देखी थी, किस तरह से हम बेस को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेस चेंज थ्योरम, यदि लॉग ए बेस बी है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? लॉग ए बेस सी एंड लॉग बी बेस सी, है ना। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बेस को क्या कर सकता हूँ, चेंज करता हूँ। सी कुछ भी, जो बेस होगा सी हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5, है ना। बाय डिफॉल्ट हम ई ही लेते हैं, जनरली ln लेते हैं, ठीक है। हमने लेकिन इसके प्रूफ पे बात नहीं की थी, है ना। तो आज हम इसके प्रूफ पे भी बात कर लेते हैं कि बेसिकली प्रूफ क्या हुआ इसका। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। ऑल तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए, है ना। हर एक फॉर्मूले के पीछे का जो लॉजिक होता है वो हमें पता होना चाहिए। सो लेट से मैं ऐसा करता हूं, लेट log a बेस c को x ले लेता हूं और log b बेस c को मैं y ले लेता हूं। तो यहां से a मुझे मिलेगा c टू द पावर x और b मुझे मिलेगा c टू द पावर y। अब मैं देखता हूं RHS मेरा क्या हो गया? RHS है क्या? log a बेस c डिवाइड बाय log b बेस c। तो ये क्या हो गया मेरा? x बाय y। अब मेरा RHS आ गया x बाय y। LHS देखता हूँ, LHS क्या है? log a बेस b। log ऑफ a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a को लिख सकता हूँ c टू द पावर x और b को लिख सकता हूँ c टू द पावर y। उसके बाद c टू द पावर x है तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ c बेस c टू द पावर y, और इसे लिख सकता हूँ x बाय y लॉग ऑफ c बेस c। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज की। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास है लॉग लेट से बेस n m की पावर q है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ q इंटू लॉग ऑफ m बेस n। और दूसरा, यदि मेरे पास कुछ इस तरह से है log m बेस n की पावर p है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/p log ऑफ m बेस n। ये लिख सकता हूँ। ये हमने प्रीवियस सेशंस में इनके प्रूफ्स भी हम देख चुके हैं इन प्रॉपर्टीज के। तो मैंने क्या किया, c की पावर x है तो x को क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर ले सकता हूँ, और अगर बेस में c की पावर y है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, बाहर लेके उसका 1/y से मल्टीप्लाई, मतलब y को क्या बाहर लूंगा तो y का क्या होगा 1/y, और log c बेस c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहां से मुझे मिल गया x बाय y। तो LHS भी मुझे क्या मिल गया, x बाय y। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस पार्टी, है ना। तो इस तरह से बेस चेन थ्योरम का ये हमने प्रूफ देख लिया। बेस चेन थ्योरम के बाद हमने एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में ही। मैंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास log a बेस b है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं नंबर और बेस a और b को क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ये 1 करके 1/log b बेस a हो जाएगा। इसका हमने प्रूफ भी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ x1 and x2 are solutions of log base 5 log 64 mod x plus 25 power x minus 1/2 is equals to 2 into x, then find the value, find x1 and not x1 and x2, then find x1 into x2। हमें फाइंड करना है x1, प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2। x1 एंड x2 क्या है, सॉल्यूशंस हैं इस गिवन इक्वेशन के। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2। तो इसके सॉल्यूशन हम करते हैं, ट्राई करते हैं।
बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log base 5 गिवन है, देन log base 64, base is 64 mod x plus 25 to the power x minus 1/2 is equals to 2x। ये हमें क्या बात है, मुझे पता है log कैसे सॉल्व होगा। log को ये कट करूंगा तो जो बेस है क्या होगा, उचक के राइट हैंड साइड में चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, log base 64 mod x plus 25 to the power x minus 1/2 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 5 की पावर 2x। यस और नो। और हमें पता है a to the power m to the whole power m को मैं लिख सकता हूँ m into n। यस और नो। सो बेसिकली ये क्या है, 5 स्क्वायर टू दी पावर होल x दैट इज 25 टू दी होल x, यही है। तो मुझे क्या मिल गया, log base 64 mod x plus 25 to the power x minus 1/2 इक्वल टू 25 to the power x। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिला log base 64 mod x इक्वल टू 1/2। यहां से फिर मैं log को कट करूंगा तो मुझे मिलेगा mod x इक्वल टू 64 to the power 1/2 दैट इज रूट ऑफ 64। सो mod x मिल गया मुझे, दैट इज 8। रूट ऑफ 64 इज व्हाट, रूट ऑफ 64 इज 8। तो mod x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 8। यस और नो, क्योंकि मुझे पता है क्यों होगी, mod ऑफ 8 भी क्या होता है 8 और mod ऑफ माइनस 8 भी क्या होगा 8। तो यानी कि x की मुझे क्या क्या वैल्यू मिल रही है, +8 एंड -8। तो यहां से मुझे मैं कह सकता हूं, लेट से x1 अगर 8 है तो x2 मुझे क्या मिल गया, -8। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2 दैट इज 8 इंटू -8 दैट इज -64। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज -64। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है log of solve log of 32 fifth root of log of 32 into fifth root of 4 to the base 2√2। ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्या दिया हुआ है हमें, log of 32 into फिफ्थ रूट, क्या दिया, फिफ्थ रूट दिया हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ 4 एंड बेस इज 2√2, हमें ये दिया हुआ है। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा इसको एक सही फॉर्म में लिख लेते हैं। बेस क्या है 2 इंटू √2 को क्या लिख सकते, √2 क्या है 2 to the power 1/2, और यहाँ पे क्या है 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 4 to the power 1/5। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ, बेस तो हो गया, बेस क्या हो जाएगा, बेस सेम है, ये क्या है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 3/2। और यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 5 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5। तो यहां से मुझे मिल गया, बेस है 2 to the power 3/2, ये है 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 2/5। ओके, तो ये मुझे मिल गया है। अगेन इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेस है 2 to the power 3/2, और यहाँ पे भी बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स क्या क्या है 2/5 और 5, तो ऐड होंगी तो क्या मिलेगा 5 + 2/5 दैट इज 27/5, यानी कि 2 to the power 27/5, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे बेसिकली मिल क्या गया है, log ऑफ 2 to the power बेस, log ऑफ बेस 2 to the power 3/2 एंड 2 to the power 27/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 27/5 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 to the power 3/2। अगेन जो बेस में जो पावर है, बेस की पावर है 3/2, उसको जैसे मैं बाहर लूंगा तो क्या होगी, वो 1/, में आ जाएगी। तो 1/, में आएगी तो क्या हो जाएगा 1/3/2।
log of 2 base 2, log of 2 base 2 होता है 1, तो मुझे मिल गया 27/5 इंटू 2/3, 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, तो बेसिकली मुझे मिल गया 18/5। सो द वैल्यू ऑफ दिस log is 18/5, तो 18/5 क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log xyz बेस xy प्लस 1 अपॉन log xyz बेस yz प्लस 1 अपॉन log xyz बेस zx। इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट कर। अच्छा, अब हमने एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखी थी स्टूडेंट, क्या देखी थी, यदि log b बेस a है तो मैं इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 1 अपॉन a बेस b, मतलब नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो तो ये एक्स वाई जेड क्या है, सेम है, दोनों में नंबर क्या है, सेम है तीनों में, और जो बेस है वो डिफरेंट है। तो बेस को अगर सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उनका इस प्रॉपर्टी का क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। तो जैसे मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल लूंगा उसका तो क्या होगा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, log एक्स वाई बेस एक्स वाई जेड। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म log वाई जेड बेस एक्स वाई जेड प्लस log zx बेस एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे बेस सारे सेम हो गए हैं। अब अगर बेस सेम है, एडिशन में है log, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा और नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a एंड सो ऑन। अगर हो तो मैं क्या करूंगा, बेस तो सेम रहेगा, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हम प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला, log ऑफ, यहां मुझे मिल जाएगा एक्स वाई जेड होल स्क्वायर बेस एक्स वाई जेड, जिसे लिख सकता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड। और अगर बेस और नंबर सेम है तो इसकी log की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, गिवन क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मिल गई 2। इजी, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 into log 5 base 4 and so on up to log of n plus 1 base n is equals to 10। ये हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 10। फाइंड, हमें निकालना है फाइंड n, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि n क्या है यहाँ पे अननोन है। अच्छा, तो मुझे क्या गिवन है, log 3 बेस 2 log 4 बेस 3 log 5 base 4 and so on up to log n plus 1 base n equal to 10। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, है ना, जिसमें हमने बेस चेंज थ्योरम हमने देखी थी, अभी आज ही हमने प्रूफ भी देखा। log b बेस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल लिख सकता हूँ log b बाय log a, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने कोई बेस अगर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो e होगा, है ना। ln ले लिया, एक तरह से मैंने क्या लिया, ln b बाय ln नेचुरल लॉग ले लिया है। तो मैं इस तरह से हर एक टर्म्स को लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना, वो भी हमें पता चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है ना। तो इसका मतलब है जब मैं भी ये इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूँ ln3 बाय ln2, नेक्स्ट को ln4 बाय ln3, नेक्स्ट ln5 बाय ln4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट को लिखूंगा ln n plus 1 बाय ln
n। तो क्या होगा, ln3 से ln3 कैंसिल, ln4 से ln4, ln5 से नेक्स्ट ln5 कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ln6 से ln6 होगा, और लास्ट में जो यहाँ पे जो प्रीवियस टर्म होगा ये ln n+1 है, तो यहाँ पे होगा ln n, तो ln n से ln n कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 10। तो मुझे बचेगा क्या, ln ऑफ n+1 डिवाइड बाय ln2 इक्वल टू 10। तो मेरे पास ये लेफ्ट है, क्या है, ln n+1 डिवाइड बाय ln2 इक्वल टू 10। अच्छा, तो अगेन अब मैं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने लिखा, हमने देखा था log b बेस a को मैं लिख सकता हूं कुछ log b बेस c डिवाइड बाय log a बेस c। तो मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं, मैं log b बेस c डिवाइड बाय log a बेस c को मैं क्या लिख सकता हूं, log b बाय a भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर देखो ये बेसिकली है क्या, ln क्या है, बेस में क्या है, e है, तो मैंने क्या लिखा है, log n+1 बेस e डिवाइड बाय log 2 बेस e है, बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं, इक्वल टू 10 है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं log ऑफ n+1 बेस 2 इक्वल टू 10। यस और नो, तो यहां से n+1 का क्या आ जाएगा, log जैसे ही कटेगा तो बेस क्या जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा और 2 को अपनी पावर में ले लेगा। तो यहां से n+1 2 की पावर क्या आ रहा है, n+1 इक्वल टू 2 की पावर 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 10-1। यस और नो, तो यहां से मुझे n की वैल्यू मिल गई है 2 की पावर 10-1। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024-1, तो 1023, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1023। यस और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने किस तरह से हमने बेस चेंज थ्योरम का यहाँ पे यूज किया, बेस चेंज थ्योरम का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज किया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल थ्योरम, हमने एक तरह से रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी है ना, और इस क्वेश्चन में हमने बेस चेंज थ्योरम यूज की। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड n if n equals to summation of r equal to 2 to 2014 1 upon log p base r, where p is equals to 2 into 3 into 4 into and so on up to 2014। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, और n क्या है, एक सम्मेशन है किसका, 1 अपॉन log p बेस r का क्या है, सम्मेशन है। कहां से कहां तक, r की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही है, 2 से लेके 2014 तक, और p की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 4 अप टू 2014। तो ये है। अच्छा, सम्मेशन का मतलब क्या है, ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको सम्मेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक नंबर ऑफ टर्म्स है ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसे एक्सपांड करते हैं तो समझ में आए कि पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या। तो सम्मेशन ऑफ क्या गिवन है, 1 अपॉन लॉग ऑफ पी बेस आर, आर की वैल्यू वेरी कर रही 2 से लेके 2014 तक। तो सबसे पहले मैं जब इसको एक्सपांड कैसे करूंगा, आर की वैल्यू वेरी करूंगा कहां से, 2 से लेके 2014 तक, और हर एक टर्म को ऐड करूंगा, समेशन सम करूंगा, ठीक है। तो जब पहले मैं आर की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, log p बेस 2, प्लस आर की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा, log p बेस 3, प्लस आर की वैल्यू 4 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन log p बेस 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, आर की वैल्यू क्या होगी मेरी 2014। यस और नो। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हर एक टर्म को, ये मेरा n है, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log p बेस 2 को मैं क्या करूंगा, अगर इसको हमने प्रॉपर्टी पी थी जिसमें रेसिप्रोकल ले लेते हैं लॉग का, तो उस रेसिप्रोकल जैसे ही लेते हैं उसमें क्या होता है, नंबर और बेस चेंज हो जाता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 बेस p, देन नेक्स्ट टर्म को log ऑफ 3 बेस p,
द नेक्स्ट टर्म को log of 4 base p and so on up to log of 2014 base p। अब क्योंकि बेस सेम है और log क्या है, एडिशन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोडक्ट के फॉर्म में log base p into 2 into 3 into 4 into so on up to 2014, जो कि क्या हो गया, जो ऊपर जो प्रोडक्ट है ये क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन है, क्या है ये, क्या है, p है, तो मुझे log p बेस p मिल गया जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 1, n इज इक्वल टू 1। तो देखा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, उसे एक अलग फॉर्म में दे दिया था, बस हमें क्या है पेशेंटली उसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन इसी तरीके से रहने हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज सारी हमें याद होनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वी हैव टू सॉल्व क्या गिवन है, log x बेस a log x y z बेस a इक्वल टू 48, then log y बेस a into log x y z बेस a इक्वल टू 12, then log z बेस a into log of x y z base a is equals to 84, then find x y and z। तो हमें कुछ कंडीशंस गिवन है इसमें, है ना, लॉग के फॉर्म में, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करना है, तो वन बाय वन हम देखते हैं इसको और किस फॉर्म में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। काफी देखा, log x दिया है, log x y z दिया है ना, और जो भी इक्वेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट से मैं अज्यूम करता हूँ पहला एक्सप्रेशन है, पहली इक्वेशन को क्या है, log x बेस a इंटू log x y z बेस a इक्वल टू 48। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या मैं लिख सकता हूँ log x बेस a और इंटू log x y z, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a, है ना। इसको क्या मैंने ब्रेक कर दिया, किसमें, प्रोडक्ट को मैंने एडिशन में लिख दिया, ये हमने प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया मुझे इक्वल टू 48, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं लेट थोड़ा सा हम बार बार, क्योंकि हर एक टर्म में हमें क्या है, हर एक टर्म में अगर हमने पहले एक्सप्रेशन को एक्सपांड किया log x y z बेस a को, तो मैं ये लिख दिया मैंने, हर एक एक्सप्रेशन में log x y z बेस है, मैं हर एक को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अजीम कर लेता हूँ log x बेस a को मैं लेट से कैपिटल A ले लेता हूँ, log y बेस a को मैं कैपिटल B ले लेता हूँ, और log z बेस a को मैं कैपिटल C ले लेता हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ log x बेस a हो गया a इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 48। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सेकंड एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ b इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, और थर्ड को लिख दूंगा c इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 84। अब इसके बाद अब क्या कर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखना a प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं तीनों को क्या कर लेता हूँ, तीनों को इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48 प्लस 12 प्लस 84। अगेन मैं a प्लस बी प्लस सी क्या लूंगा, कॉमन ले लूंगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 48 प्लस 12 इज 60 एंड 60 प्लस 84 144, ये मिल गया। और यहाँ से मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, और
मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर 144 है तो ये मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 यानी कि प्लस माइनस 12। तो यहां से मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई है, प्लस माइनस 12। ठीक है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ गया है प्लस माइनस 12, यानी कि या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस 12 होगी, या फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी माइनस 12। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, वैल्यूज को क्या करता हूं, पुट करता हूं किसमें, लेट से दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन इक्वेशन 3। तो मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 में पुट करता हूं और वहां से a b c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, अच्छा मैं वो सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 48, then b into a plus b plus c equal to 12 and c into a plus b plus c equals to 84. So this is equation, this was equation 1, this was 2 and this was 3. तो हाँ, मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में यदि पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12a इक्वल टू 48 और यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 4। सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 12b इक्वल्स टू 12 और b इक्वल्स टू 1 और फिर यहां से थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा तो मिलेगा 12c इक्वल्स टू 84 इक्वल टू 84, तो यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 7। तो यहां से a प्लस बी प्लस a b c की वैल्यू मुझे 4 1 एंड 7 मिल गई। अच्छा, ए बी सी हमने क्या अज्यूम किए थे, ए बी सी, ए था log x बेस a, b था log y बेस b एंड c था log z बेस a। अब मुझे क्योंकि x y z की वैल्यू एट द एंड मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x y z, तो मैं फर्दर क्या पुट करता हूं, a की वैल्यू है, a को पुट कर देता हूं log x बेस a जो कि है 4। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, a टू दी पावर 4। सिमिलरली b क्या है, log y बेस a और b की वैल्यू है 1, तो यहां से y की वैल्यू आ गई a टू दी पावर 1 और c की वैल्यू, c है log z बेस a विच इज इक्वल टू 7, तो यहां से z की वैल्यू आ गई a टू दी पावर 7। तो यहां से मैंने x y z की वैल्यूज क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ a। कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, 12 हुआ। अब सेकंड कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि -12 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में a b c की x y z की वैल्यूज क्या होंगी। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 2 3 में क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -12 पुट करूंगा और वहां से कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c कैलकुलेट करूंगा और फिर कैपिटल a b c की मैं वैल्यू लॉग के फॉर्म में रखूंगा और वहां से x y z कैलकुलेट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a। ओके, तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा -12a इक्वल टू -12 इक्वल टू 48। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी -4। सिमिलरली मुझे सेकंड इक्वेशन से मिलेगा 12 b इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू मिल जाएगी -1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे मिलेगा -12c इक्वल टू 84, यानी कि c की वैल्यू मिल जाएगी -7। तो यहाँ पे आपने देखा हो a प्लस बी प्लस सी जब 12 लिया था तो a b c क्या आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, वहीं मैंने -12 लिया तो a b c क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेगेटिव वैल्यू, साइन चेंज हो गया है। तो मैं यहीं से मैं इजीली बता सकता हूँ x की वैल्यू a टू दी पावर 4 की जगह a टू दी पावर -4 आएगी, y की a टू दी पावर -1 आएगी और z की पावर a टू दी पावर, z की वैल्यू a टू दी पावर -7 आएगी, है ना। तो सॉल्व करना है, a क्या था, a था log ऑफ x बेस a इक्वल टू -4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a टू दी पावर -4। सिमिलरली हमारे क्या कर लेंगे, b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू a टू दी पावर -1 और
नॉट बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू। सी क्या था, log z बेस ए जो कि है -7 के बराबर, तो यहां से z की वैल्यू आएगी a⁻⁻7। तो इस तरह से x y z की वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास बेसिकली दो पेयर ऑफ वैल्यूज आई हैं x y z की। क्या क्या आई हैं, एक तो आई है एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है a⁴, a⁴ एंड a�7, और एक पेयर आया है, एक ट्रिपलेट आया है, नॉट पेयर बट ट्रिपलेट, a⁻⁻4, a⁻⁻1 एंड a⁻�7। ठीक, तो एक्स वाई जेड के दो ट्रिपलेट्स हमें मिल गए, तो यही क्या है, दोनों आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। अच्छा, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने एक चीज और देखी थी, मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, मैंने ग्राफ से भी उसे समझाया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बस रिकॉल करा रहा हूं। हमने देखा था कि यदि लॉग हमारे पास n बेस a है, नंबर है n और बेस है क्या a, यहाँ पे हमने देखा था यदि नंबर n और a दोनों अगर यूनिटी के 1 के सेम साइड है तो लॉग हमें पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज हमें नेगेटिव मिलेगा, है ना, ये हमने देखा था। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, log n बेस a इट इज ग्रेटर देन 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, या तो दोनों n और a ग्रेटर देन 1 हो, या फिर और n इज स्मॉलर देन 1 एंड a इज स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 या तो 1 के सेम साइड में होने चाहिए, या तो स्मॉलर देन 1 हो या फिर ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि n क्या होगा यहाँ ग्रेटर देन 0 एंड a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, साथ में a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये यहाँ पे अगर मैं स्मॉलर देन 1 बोल रहा हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर n और a दोनों अगर 1 से बड़े हों तो पॉजिटिव मिलेगा लॉग, दोनों अगर 1 से छोटे हों तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, 1 से छोटे का मतलब क्या है कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कंडीशन क्या है हमारी कि दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट मैं अगर बोल रहा हूँ कि स्मॉलर देन 1 तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो n और a अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी होने चाहिए, या तो दोनों ग्रेटर देन 1 हो या स्मॉलर देन 1 हो, दोनों ही केस में लॉग हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वहीं अगर लॉग हमें नेगेटिव कब मिलेगा, इफ दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो n ग्रेटर देन 1 होगा एंड a स्मॉलर देन 1 हो, या फिर n स्मॉलर देन 1 हो एंड a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो n क्या है, या तो n 1 से बड़ा है तो a क्या है, छोटा है 1 से, दोनों क्या होगा 1 के अपोजिट साइड में, यूनिटी के अपोजिट साइड में। अगर दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड में है तो लॉग हमेशा क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। ये हमने समझा भी था किससे, ग्राफ से, मैं दोबारा वो नहीं समझा रहा हूँ ना, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कई प्रॉपर्टीज देखी, एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो प्रॉपर्टी और हम देखते हैं, उसके बाद हम पूरी सारी प्रॉपर्टीज को एक पेज में लिखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ देखेंगे। तो एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास यदि a की पावर log b बेस c है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b की पावर log a बेस c। मतलब इसमें मैं कर क्या रहा हूं, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, जो a है और ये b है इसको क्या कर रहा हूं, मैं स्वैपिंग कर दे रहा हूं। स्वैपिंग में कर सकता हूँ, इसको क्या कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, नंबर बी था और किसकी पावर ले रहे थे ए की, तो यहाँ पे दोनों स्वैप कर दी, यहाँ बी आ गए और नंबर ए हो गए। बेस लॉग का सेम है सी, बाकी रिमेनिंग जो नंबर है और जो बेस है ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी हम कई जगह हम यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। तो फॉर एग्जांपल जैसे यदि कोई नंबर है हमारे पास लॉग के फॉर्म में 2 टू द पावर log ऑफ 3 बेस 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर log ऑफ 2 बेस 5। या फिर मेरे पास है 10 टू द पावर log ऑफ 7
log 16 बेस 7, तो इसको लिख सकता हूं मैं 16 टू द पावर log ऑफ 10 बेस 7। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ ऑल तो इम्पोर्टेंट नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं। तो प्रूफ क्या है? लेट्स से मैं ऐसा करता हूं, मैं लेट log b बेस c को मैं x मान लेना हूं। ओके, तो यहां से मुझे b क्या मिल जाएगा? यहीं से मुझे b मिल जाएगा, b इक्वल टू c टू द पावर x। ठीक है, अब अगर मैं LHS देखता हूं, LHS क्या है? LHS है a टू द पावर log b बेस c, और log b बेस c को मैंने x माना है, तो LHS मुझे मिल गया e टू द पावर x। अब RHS देखता हूं, RHS क्या है? b टू द पावर log ऑफ a बेस c, और मैं b को क्या लिख सकता हूं? b को लिख सकता हूं c टू द पावर x, c टू द पावर x। तो ये होगा log a बेस c। अगेन अब मैं क्या कर सकता हूँ, x क्या है? बेसिकली ये क्या है? c टू द पावर x इंटू लॉग a बेस c है। तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? x को मैं ऊपर जंप करेगा x, और a की पावर x बन जाएगा। यस और ये कर सकता हूँ, ये हमें पता है। मुझे पता है यदि मैं क्या log ऑफ m की पावर b बेस n है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू लॉग ऑफ m बेस n, ये लिख सकता हूँ। अगर m की पावर नंबर की पावर है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ये हमने प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यही इसी प्रॉपर्टी को यूज किया। तो इसको मैंने उल्टा भी लिख सकते हैं, तो b को मैं पावर में चढ़ा सकता हूँ m के, तो वही किया है। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, यदि ये बेस और लॉग का बेस सेम है, तो सीधा आंसर क्या होगा? नंबर, दैट इज e टू द पावर x। तो ये मुझे RHS क्या मिल गया? RHS भी क्या मिल गया? e की पावर x, जो कि बराबर है LHS के। तो यहां से मैंने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यस और तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देख लिया। तो हमने अभी तक कई प्रॉपर्टीज देखी हैं। सारी प्रॉपर्टीज एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बेसिकली कुछ लॉग के नंबर्स देखे थे। log 1 हमेशा बेस कुछ भी हो, log 1 क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद हमने देखा कि log अगर नंबर और बेस सेम है, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। उसके बाद हमने देखा कि log n है, बेस 1/n है, तो आंसर क्या होगा? -1 होगा, वैल्यू -1 होगी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, log m प्लस log n अगर सम में है, कितने भी n नंबर ऑफ लॉग्स अगर एडिशन में है, तो वो क्या हो जाएंगे? बेस सेम रहेगा। क्या लिख सकता हूं मैं? log m इंटू n, बेस सेम रहेगा। बेस लेट से यहाँ पे कुछ a बेस है, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैंने देखा था, अगर डिवीजन में हो, नॉट डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में हो, लेट से log m बेस a माइनस log n बेस a है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ m बाय n बेस a। यस और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, यदि log ऑफ n टू द पावर अल्फा है, लेट से बेस कुछ भी ले सकते हैं, मैं बेस पे इतना फोकस नहीं करूँ, बस बेस सेम रहना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू लॉग ऑफ n बेस a। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, यदि log ऑफ n है और बेस a है, a की पावर बेस की पावर b है, तो इसे लिख सकता हूँ 1/b इंटू लॉग ऑफ n बेस b, n बेस a, है ना। तो अगर बेस की पावर है, तो पावर भी उचक के क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/b। इनके प्रूफ भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमने एक बेस चेंज थ्योरम भी देखी है। log m बेस a है, log n बेस a है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m बेस n, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ बेस m। तो उनके सारी प्रॉपर्टी से उल्टा भी शुरू है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं। उसके बाद हमने एक रेसिप्रोकल थ्योरम देखी थी, यानी कि 1/log b बेस a को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a बेस b, मतलब बेस और नंबर चेंज हो जाएंगे यदि हम क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं log का। ये हमने देखा। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी थी? हमने देखी थी 1 टू द पावर log ऑफ b बेस है, मतलब ये a
ये बेस और लॉग का बेस अगर सेम है तो आंसर क्या होगा, सिंपल नंबर, दैट इज बी आ जाएगा। ये हमने देखा। इसके बाद और हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था मैं 10 की पावर लेट से ए की पावर एक्स है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स ln ए। जैसे यदि 10 की पावर x है तो इसको लिख सकता हूँ e टू दी पावर x ln 10। ये हमने देखा था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके प्रूफ्स वगैरह भी सब कुछ। उसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो देखी हमने, यदि a की पावर log b बेस c है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर log a बेस c, ये मैं लिख सकता हूँ। ये अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो देखी, ये हमने यही प्रॉपर्टी देखी और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, एक ही पेज पे हमने लिख ली है। तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज हमने लॉग की हमने देखी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। ये लॉग के क्वेश्चन करने से पहले ये सारी रिवाइज होनी चाहिए। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप किसी एक पेज पे क्या कर सकते हो, लिख लेना, जिससे क्या हो रिवीजन करने में आसानी। हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है लेट से 2 to the power log x 3 2 to the power log x base 3 plus 8 is equals to 3 into x to the power log 4 base 9। हमें क्या करना है, फाइंड x। हमें x की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है 2 to the power log x base 3 plus 8 equals to 3 into 3 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स टू द पावर लॉग 4 बेस 9। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या 4 और x को इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो 4 टू द पावर लॉग x बेस 9। तो बेसिकली मैंने ये वही अभी लास्ट प्रॉपर्टी यूज की। यदि मेरे पास a टू द पावर लॉग b बेस c है तो इसे लिख सकता हूँ b टू द पावर लॉग a बेस c। ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। मैंने क्या किया, x और 4, इस x और 4 को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहां से बेसिकली मुझे मिल क्या गया, 3 इंटू 4 लॉग x, 9 बेस में 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। जैसे ही मैंने 3 स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा 4 की पावर, अब 3 स्क्वायर है, 2 को जैसे ही मैं बाहर लाऊंगा बेस की पावर को तो क्या होगा रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ax बेस 3। यस और नो। सो मेरे पास क्या आ गया, 3 इंटू 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 1/2 लॉग ऑफ x बेस 3। 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया है तो ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली मेरे पास राइट हैंड साइड में बचा 3 इंटू 2 टू द पावर लॉग x बेस 3, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था 2 इंटू 2 की पावर लॉग x बेस 3 प्लस 8। तो ये आ गया, तो मेरे पास मुझे मिल गया 2 टू द पावर लॉग x बेस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर लॉग x बेस 3। मुझे ये मिल गया 3 इंटू 2 टू द पावर लॉग x बेस 3। अब हमें क्योंकि 2 टू द पावर लॉग x बेस 3 क्या है, कॉमन है, तो बार बार लिखने से अच्छा है मैं इसे क्या ले लेता हूँ, t अज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, t है। लॉग 2 टू द पावर लॉग x बेस 3 को मैंने t मान लिया, तो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन है t प्लस 8 इक्वल्स टू 3t। तो यहां से आ गया 8 इक्वल्स टू 2t और t की वैल्यू आ गई 4। अब मैं t को रिप्लेस करूंगा किससे, 2 टू द पावर लॉग x बेस 3 इक्वल टू 4। जैसे मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर लॉग x बेस 3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो यहां से अगर बेस दोनों साइड सेम है तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी, तभी वो क्या है, इक्वल है। तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। जैसे ही मैं log को हटाऊंगा तो x मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू 9। तो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू x की आ गई है 9 आ गई। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज, हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज किया यहाँ पे, और इसको कितना इजीली हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड वैल्यू ऑफ product of log of r plus 1 base r where r varies from 2 to 1023. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जो एक क्वेश्चन में हमने देखा था स्टूडेंट, ये साइन समेशन साइन, इसका मतलब क्या होता है, टर्म्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे जो साइन है ये कुछ इस तरह का साइन है, पाई की तरह, पाई का तरह। ये क्या है, ये जैसे समेशन साइन था, ये प्रोडक्ट के लिए साइन होता है। मतलब वहां पे हम समेशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। और ये साइन हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, जब हम टर्म्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बेसिकली मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग ऑफ r प्लस 1 बेस r, जहां पे r की वैल्यू वेरी हो रही है 2 से 1023 तक। तो हम r की वैल्यू 2 से वेरी करते हैं। जब r की वैल्यू 2 होगी तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 2 प्लस 1 दैट इज 3 बेस 2, है ना। और हमें इसमें क्या करना है, जैसे सबमिशन में ऐड करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। r की वैल्यू 3 लूंगा तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई, तो लॉग 3 बेस 2 इंटू, जब r की वैल्यू 3 लूंगा तो लॉग 4 बेस 2 इंटू, r की वैल्यू क्या लूंगा, 4 लूंगा तो log 5 बेस 2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म होगा। जब 1023 वैल्यू लूंगा r की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा log 1024 बेस 1023, ये मुझे मिल रहा है। ओके अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू जब 2 ली, तो यहाँ पे बेस 2, r की वैल्यू 3 लूंगा तो यहाँ बेस भी चेंज होगा, 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 1023, तो ये मुझे मिल गया। अब अगेन मैं बेस चेंज थ्योरम यूज कर सकता हूं, तो log 3 बेस 2 को लिख दूंगा ln 3 बाय ln 2, ln है मतलब बेस क्या है, e है, इंटू ln 4 बाय ln 3 इंटू ln 5 बाय ln 4 इंटू सो ऑन अप टू लास्ट टर्म होगा ln 24 डिवाइड बाय ln 1023। और यहाँ पे देखो जो कॉमन टर्म्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ln3 कैंसिल, ln4 ऐसे ही ln5 से होगा, ऐसे ही 103 भी क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस टर्म में क्या होगा, न्यूमरेटर में 1023, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ln 1024 डिवाइड बाय ln 2, यस और नो। तो बेसिकली मेरे पास क्या बच गया है, मेरे पास क्या बच गया है, अगर मैं इसको यहीं ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल गया है, ln 1024 डिवाइड बाय ln 2। ओके, अब ln 1024 डिवाइड बाय ln 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ये है क्या, log बेस e 1024 डिवाइड बाय log ऑफ 2 बेस e, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1024 बेस 2 बाय बेस चेंज थ्योरम, है ना। बेस चेंज थ्योरम हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा सकते हैं, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया log ऑफ 1024 बेस 2, log ऑफ 1024, log ऑफ 1024 क्या है, 2 टू द पावर 10 बेस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2, log 2 बेस 2 होता है 1, तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 10। तो जो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट आ गया, मेरा प्रोडक्ट क्या आ गया, 10 आ गया, यस और नो। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में बेस चेन थ्योरम का यूज किया। बेस चेन थ्योरम का जैसे यूज किया, सारे टर्म्स क्या हुए, कैंसिल हो गए। जैसे ही सारे टर्म्स हम कैंसिल हुए, हमें क्या मिल गया, सीधा वैल्यू क्या मिल गई, 10, यस और नो।